हमारे माइंड में ये आइडिया ही नहीं था ना कि हमें इंग्लिश टच देना है। Yeah, हमारे माइंड में exactly. आइडिया ये था कि कॉफ़ी होगी और बहुत सारी और चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट नेम जो जहन में आया था वो था कॉफ़ी एटसेट्रा। बिल्कुल। जब आपने किसी से कहा कि यार मुझे तुमको कॉल करने का टाइम नहीं मिला, तो आपको पता है ना वो झूठ है, या एग्जैक्टली। क्योंकि कॉल करने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है 30 सेकंड्स। या तो ऐसा कौन सा दुनिया में इस वक्त इंसान हो जाएगा जिसमें 30 सेकंड नहीं है? तो जो भी आपसे कहता है कि सॉरी मुझे कल तुमको कॉल करने का टाइम नहीं मिला, वो झूठ बोल रहा है। वो एक्चुअली क्या कह रहा है? वो एक्चुअली ये कह रहा है कि तुमको कॉल करना मेरी प्रायोरिटीज में था ही नहीं। प्रायोरिटी में। अब दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी बनाना बहुत आसान है, लेकिन हम दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी जो है वो हमें 2000 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ज़्यादा पैसा होगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, जॉब अच्छी होगी तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, शादी हो जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, बीवी अच्छी मिलेगी तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, आप सोच रही होंगी अच्छा हस्बैंड मिलेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी। तो जनरल पॉपुलेशन जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है, वो इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करती है कि मुझे कुछ मिले और मैं हैप्पी हो जाऊँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज इंशा फरीद, योर होस्ट टुडे एंड वेलकम बैक टू कम्युनिको। क्या जिंदगी का मज़ा सिर्फ सक्सेस में है या हैप्पीनेस का भी कोई रोल है? ये जानने के लिए आज की हमारी पॉडकास्ट ज़रूर देखें। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है मुश पंजवानी, द फाउंडर एंड चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर एट कॉफ़ी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू टुडे? वालेकुम सलाम, फैंटास्टिक। Mashallah. Alright, so as you are the founder of Coffee Wagera, the biggest brand of coffee in Pakistan, so let's just rewind this journey. How did you start it and why did you start it? What inspired you to start the journey? सब बता दूँ? हाँ, सब बता दें। 7 साल पहले Alright. ये स्टार्ट किया मैंने कॉफ़ी शॉप छोटा सा, और उसके पीछे इंस्पिरेशन ये थी कि मैं हांगकांग में रहता था। 20 ईयर्स गुजारे मैंने वहाँ पे, कॉर्पोरेट जॉब थी मेरी, ट्रैवलिंग बहुत करता था। ट्रैवलिंग के दौरान दुनिया के हर शहर में, मुल्क में एक रूटीन था कि कॉफ़ी शॉप पे जाके बैठते हैं, और ये बहुत कॉमन है, सब मैं नहीं करता था, बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि ऑफिस नहीं होता है, घर नहीं होता, तो कहाँ जाके बैठते हैं? कॉफ़ी शॉप पे जाके बैठते हैं। कॉफ़ी शॉप पे क्या करते हैं? काम करते हैं, लैपटॉप लगाते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिनसे मीटिंग्स करनी होती है वो करते हैं, काम करते हैं। एक नॉर्मल सा एक रूटीन होता था। 2015-16 में मेरे पाकिस्तान के ट्रिप्स लगे फॉर फैमिली रीजंस एंड वर्क रीजंस। तो यहाँ पे भी मैंने उसी तरह से कॉफ़ी शॉप्स पे बैठ के कोशिश की कि वही वाला सीन मुझे मिले यहाँ पे, और मुझे वो सीन नहीं मिला यहाँ पे। वो सीन इसलिए नहीं मिला कि यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं था कॉफ़ी शॉप पे बैठने वाला। यहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप्स उस ज़माने में होते थे वो होता था ग्लोरिया जीन्स, एस्प्रेसो और बटलर्स। बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं तीनों, लेकिन ये तीनों रेस्टोरेंट्स हैं, ये कॉफ़ी शॉप नहीं है। तो रेस्टोरेंट पे पसंद नहीं करते लोग कि कोई लंबा सा लैपटॉप लेके पूरा दिन बैठ जाए। वो लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से आओ, खाना खाओ, पैसे दो, बाहर निकलो। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आई कि पाकिस्तान में तो कॉफ़ी शॉप का सीन ही नहीं है। जैसे दुनिया भर में होता है, स्टारबक्स, कोस्टा, टिम हॉर्टन्स, ये सब नहीं था यहाँ पर कुछ भी। तो वहाँ से इंस्पिरेशन आई कि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप होना चाहिए, और वो आइडिया मेरे माइंड में पहले भी हमेशा से था, बिजनेस आइडिया के तौर पे। लेकिन मेरा ख्याल था कि वो मैं अपना कॉफ़ी शॉप का बिजनेस हांगकांग में कभी खोलूँगा, लेकिन वो यहाँ पे आके इंस्पिरेशन आई कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त लगी, इंस्पायर किया कि मैं कराची का पहला कॉफ़ी शॉप खोलने वाला हूँ जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेफिनेशन कॉफ़ी शॉप होगा, जहाँ पे किचन नहीं होगा, कुकिंग नहीं होगी, खाना नहीं पकाया जाएगा, जहाँ पे लोग लंच और डिनर के लिए नहीं आएंगे, बल्कि कॉफ़ी ज़रूरी नहीं है कि वो पीने के लिए आएँ, चाहे वो कुछ भी पिए मेन्यू में से, लेकिन वो आएंगे बैठने के लिए, चिल करने के लिए, काम करने के लिए, लूडो बोर्ड गेम्स खेलने के लिए, इंटरव्यूज करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं। ये दुनिया भर में बहुत कॉमन सीन है ये। अब ये काम आप किसी रेस्टोरेंट में जाके नहीं बैठ के कर सकते ना, तो ये कॉफ़ी शॉप का ही सीन होता है ये। तो वो इंस्पिरेशन आई। मुश्किल सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लाइफ बड़ी कंफर्टेबल थी हांगकांग में, 20 साल गुजारे थे, चाइनीज़ नेशनैलिटी भी थी, वहाँ का पासपोर्ट भी था, लाइफ सेट थी, मेरा अपना ट्रेडिंग बिजनेस था, पूरी फैमिली वहाँ रहती थी, किसी को पाकिस्तान आने का बोल नहीं था। ये सारे चैलेंजेस थे, और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी था कुछ करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो मैंने अपने आप को पुश किया, मैं सबको छोड़ के, अपनी ट्रेनिंग कंपनी, अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट जोन से निकल के यहाँ आ गया, और यहाँ आके छोटा सा कॉफ़ी शॉप खोला। बड़ा सा ड्रीम लेकर छोटा सा कॉफ़ी शॉप। वो ड्रीम क्या था? वो ड्रीम ये था कि हम कॉफ़ी वगैरह को पाकिस्तान का स्टारबक्स बनाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ लोकेशंस होंगी, हर शहर में होंगे। अभी हम हर शहर में नहीं हैं, 100 भी नहीं बने, लेकिन 7 साल में 15 बना दिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गए हम, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया, बेस्ट कॉफ़ी का अवार्ड मिल गया, कुछ अवार्ड यहाँ रखे हुए हैं। और रिसेंटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबल ब्रांड का अवार्ड मिल गया। 5 शहरों में प्रेजेंस है, बिगेस्ट कॉफ़ी ब्रांड ऑफ पाकिस्तान बन गया। तो ये सब कुछ तो हो गया,
और ये था उसके पीछे की इंस्पिरेशन और स्टोरी। ऑलराइट, सो जो आपका नेम है ये कॉफ़ी वगैरह, वैसे अगर हम कॉफ़ी के नेम्स के बारे में देखें या कॉफ़ी शॉप के बारे में, तो वो बहुत एक स्टैटिक लुक या थोड़ा इंग्लिश टच देता है। सो हाउ डिड यू जस्ट चूज दैट वर्ड कि कॉफ़ी वगैरह रखेंगे? हमारे माइंड में ये आइडिया ही नहीं था ना कि हमें इंग्लिश टच देना है। हमारे माइंड में आइडिया ये था कि कॉफ़ी होगी और बहुत सारी और चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट नेम जो ज़हन में आया था वो था कॉफ़ी एटसेट्रा। अच्छा, ओके। कॉफ़ी एटसेट्रा जो था वो कूल हो सकता था, लेकिन कॉफ़ी एटसेट्रा को ETC लिखते हैं और कॉफ़ी ETC के नाम से कंपनी ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान में। ओके। तो मैंने सोचा अरे ये तो बहुत मसला हो गया, कॉफ़ी ETC तो पहले से है, अब क्या करें। तो मैंने सोचा ETC को वगैरह कर देते हैं। सही। और ये तो वैसे जनरल इंस्पिरेशन थी, लेकिन किसी भी बिज़नेस का नाम रखने का एक सिस्टमेटिक तरीका भी होता है, जिसमें 10 नाम की लिस्ट बनाई जाती है, फोकस ग्रुप के साथ रिसर्च की जाती है। तो वो सब कुछ किया मैंने, लेकिन सब ने इसको नाम नंबर 6 को सबसे ज़्यादा वोट मिले। और नाम नंबर 6 क्या था? कॉफ़ी वगैरह। कॉफ़ी वगैरह, ऑलराइट। सो यू आर आल्सो अ सर्टिफाइड हैप्पीनेस ट्रेनर, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएं, व्हाट डज हैप्पीनेस वर्ड मीन्स टू यू? देखें, पॉजिटिव साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है जो पढ़ाई जाती है दुनिया भर में, और उसको लोग पढ़ते हैं और उसको लोग अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, अपने कामों में। और पॉजिटिव साइकोलॉजी का आसान सा मीनिंग है हैप्पीनेस। सही। और पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या सिखाती है? पॉजिटिव साइकोलॉजी ये सिखाती है कि जो लोग हैप्पी होते हैं उनका काम बेहतर होता है, उनकी रिलेशनशिप बेहतर होती है, वो लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं, वो जॉब में भी अच्छे होते हैं, बिजनेस में भी अच्छे होते हैं, वो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, वो अच्छे टीचर्स होते हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग जो हैप्पी होते हैं। और दूसरा जो जनरल हैप्पीनेस का प्रिंसिपल है, सिर्फ हमारे मुल्क में, दुनिया भर में लोग ये समझते हैं कि हैप्पी उस वक्त होगा जब ज़्यादा पैसा होगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, जॉब अच्छी होगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, बीवी अच्छी मिलेगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, आप सोच रही होंगी अच्छा हस्बैंड मिलेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। तो जनरल पॉपुलेशन जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है, वो इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करती है कि मुझे कुछ मिले और मैं हैप्पी हो जाऊँ। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि पहले हैप्पी होना होता है, फिर सब कुछ मिलता है। तो बस वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। अभी हम इतना टाइम नहीं है। वो पूरा 3 घंटे का जो मैं वर्कशॉप देता हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी का, हैप्पीनेस का, उसकी समरी यही है कि इंसान को हैप्पी रहना सीखना है, खुद ही आपको खुश रहना सीखना है, तो आपकी चीज़ें भी सही होती हैं। अभी क्यों खुश हूँ मैं इतना आज? क्यों खुश है? इसलिए कि मैं जिंदा उठा हूँ। आप भी जिंदा उठिए। बिल्कुल। मैं सुबह उठ के मुझे ख्याल आता है रोज के जिंदा उठना, तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो सुबह सुबह इतनी जबरदस्त बात हो गई कि पूरा दिन खुश रहने के लिए काफ़ी है मेरे लिए कि मैं जिंदा उठाऊँ। आप भी उठिए, आपको ख्याल नहीं आया, ग्रैटिट्यूड कहते हैं इसको। तो जब ग्रैटिट्यूड समझ में आ जाता है तो हर छोटी छोटी चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल स्टूडेंट जो है वो एग्जाम साथ या श्योर आई विल। अच्छा, स्टूडेंट्स एग्जाम के स्ट्रेस के लिए, करियर एंजाइटी और ये सब कुछ से गुजरते हैं, तो आपके लिहाज से एक पॉजिटिव माइंडसेट स्टूडेंट्स कैसे बनाएं, लाइक इंक्लूडिंग मी भी? बहुत मुश्किल होता है कभी कभी इन सिचुएशंस के साथ पॉजिटिव रहना। सो हाउ कैन यू एडवाइस कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? क्या सिचुएशन है वो जो आपको अनहैप्पी करती है? एग्जांपल दें। अच्छा चले मैं एग्जांपल देती हूँ कि लाइक देखें, अब अगर वी कंसिडर अ पर्सन, उसकी लाइफ में अगर करियर की प्रॉब्लम्स हैं, करियर एंजाइटीज़ होती हैं आजकल के स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं में लाइफ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं कि अब करियर में आगे क्या परस्यू करना है, क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं, उससे लेके फिर कभी फैमिली इश्यूज। तो इन सबको एक साथ लेके एक पॉजिटिव जो माइंडसेट है वो कैसे बिल्ड करना चाहिए? उन सारी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो पढ़ाई करनी वो चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो। बिल्कुल। उस चीज़ में घुसे ही ना उस फील्ड के अंदर, क्योंकि वो फील्ड बहुत कूल लग रही है, क्योंकि वो फील्ड जो है वो इन है, ट्रेंडी है। तो पेरेंट्स भी कभी कभार पुश करते हैं, तो पेरेंट्स की गलती है। स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि हर बंदा को डॉक्टर नहीं होना है, हर बंदे को इंजीनियर नहीं होना है, हर बंदे को बिजनेसमैन नहीं होना, हर बंदे को एंटरप्रेन्योर नहीं होना। तो वो चीज़ में घुसे हैं जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, आपको इंटरेस्ट है उस काम में। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी स्टडी होगी वो थोड़ी इंजॉयबल होगी। मैं इंजीनियरिंग में घुस गया था और मैं इंजीनियरिंग में घुसने के बाद मैं दुखी हो रहा था कि मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ना पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ना मुझे इंजीनियर बन के जो काम होगा। अब मेरी समझ में आया कि इंजीनियर करता क्या है। उस ज़माने में बहुत कम होती थी करियर गाइडेंस, मैं बात कर रहा हूँ 100 साल पुरानी। तो अब तो करियर गाइडेंस अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो यू शुड नो कि भाई अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ रही हैं तो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर व्हाट वुड योर लाइफ लुक लाइक।
ऐसे माई ही। डॉटर ड्रॉप्ड आउट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। अच्छा। उसने कहा कि ये तो ग्राफिक डिज़ाइन कंप्यूटर के सामने, आई डोंट थिंक आई एम द पर्सन जिसको कंप्यूटर के सामने बैठ के डिज़ाइनिंग करनी है, आई एम द पीपल पर्सन, सो आई एम इन द रॉन्ग लाइन, या सो एग्जैक्टली, शी स्विच्ड बिल्कुल एंड आई एनकरेज्ड हर टू स्विच। सही। अच्छा मुझे ये किसी को बताएं, स्पोर्ट्स का शौक है, पढ़ने का शौक ही नहीं है, तो उसको फिर स्पोर्ट्स परस्यू sports करना में चाहिए। एग्जैक्टली। सो पहली चीज़ ये थी, पहली हाँ, चीज़ वो थी कि आपने क्या पढ़ना है, ताकि वो पढ़ना आपके लिए बोरियत और मुश्किल और ज़िंदगी ख़राब ना करे आपकी। बिल्कुल दूसरा क्या है कि जब जहाँ भी आप हैं, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं, तो कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में फ़र्स्ट आना, कॉलेज में फ़र्स्ट आना, यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आना, टॉप करना, उसका लाइफ की सक्सेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। डजंट मैटर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इवन डिग्री डजंट मैटर, वो तो पता है ना आजकल सबको हाँ बिल्कुल कि ऐसे लाइफ ही की है। सक्सेस के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, आप डिग्री ले रही हैं तो कम से कम ये तो टेंशन न लें कि मुझे आपको टॉप करना है। हाँ ऐसा ही है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा से कहा कि इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, पास हो जाओ, आगे बढ़ो, क्या है टेंशन। बिल्कुल तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जी, काम करना ज़रूरी है पढ़ाई के साथ। अगर सिर्फ पढ़ाई में घुसे रहेंगे तो जब वो निकलेंगे डिग्री लेकर तो उनके पास सिर्फ डिग्री होगी, और वो या स्टूडेंट्स के स्किल जो सेट साथ की साथ बात है, काम कर हाँ। रहे थे, उनके पास डिग्री भी होगी, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होगा, वो Experience भी आपसे होगा। बहुत आगे होंगे। एग्जैक्ट बिल्कुल वंडरफुल थिंग। अच्छा मुझे एक आखिरी बात, अच्छा कंप्लीट उसको छोड़ देते हैं, आखिरी बात जो है वो इश्क के बारे में है, नहीं आप बता छोड़ दें उसको। छोड़ दो। हाँ, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। अच्छा चलिए सही है, हम उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इन योर बुक ढिंचक लाइफ यू टॉक अबाउट लाइक लिविंग अ फैंटास्टिक लाइफ, सो उसमें से कोई मुझे 3 हैबिट्स बताएं या और ऐसे माइंडसेट जो रिकमेंड करेंगे आप स्टूडेंट्स को टू लिव अ मोर फुलफिलिंग एंड ढिंचक लाइफ। उसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि फुलफिलिंग लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? अच्छी रिलेशनशिप चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। रिलेशनशिप को पे फोकस करना है। रिलेशनशिप जो भी है इस वक्त आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं, जो आपके पेरेंट्स के साथ है, या भाइयों बहनों के साथ है, या सिबलिंग्स के साथ फ्रेंड्स के है, साथ है, या अगर शादीशुदा है तो स्पाउस और बच्चों के बिल्कुल। साथ है, उस रिलेशनशिप को मैनेज करना, मेंटेन करना आना है, उन रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। ओके रिलेशनशिप अच्छी होती है जिसकी, उसकी हैप्पीनेस बेहतर होती है, और रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए हैप्पी होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली तो रिलेशनशिप एक एरिया है लाइफ का जिस पे फोकस बहुत कम करते हैं। अपनी पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अब जितना ज़्यादा अपना हेल्थ एंड फिटनेस पे फोकस होगा आपका, उतनी लाइफ में एनर्जी बेहतर होगी, उतना पॉजिटिव रहना बेहतर होगा। एग्जैक्टली और तो रिलेशनशिप्स है, हेल्थ एंड फिटनेस है, वर्क फुलफिलमेंट है सही कि काम में फुलफिलमेंट चाहिए, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। सही है सब ड्रीम्स देखना ज़रूरी है, बड़े बड़े ड्रीम्स में बिलीव करना ज़रूरी है, बिल्कुल दूर का कि क्या करना है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें मिल के लाइफ को फैंटास्टिक बनाती हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कॉफ़ी कल्चर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। अब हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी के न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। सो आपके हिसाब से एक स्टार्टअप को जो दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? डिफ्रेंशिएट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चीज़ें हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाएंगी। फूड बिल्कुल, एंड बेवरेज exactly, इंडस्ट्री के अंदर हाँ। चाहिए प्रोडक्ट, प्राइस एंड सर्विस। प्रोडक्ट भी ज़बरदस्त चाहिए, प्राइस भी ज़बरदस्त चाहिए, सर्विस भी ज़बरदस्त चाहिए। दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट आप लेके आ जाएं। अब दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी बनाना बहुत आसान है, लेकिन हम दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी जो है वो हमें 2000 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ऐसा ही है एग्जैक्टली। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमें आपको अगर 600 रुपये की है जो आप कॉफ़ी पी रही हैं, 600 रुपये की लाते हैं, ओके तो 600 रुपये हमें लगता है कि सही प्राइस है। तो हम कहते हैं 600 रुपये में व्हाट्स द बेस्ट कॉफ़ी वी कैन गिव यू, ताकि प्राइस और प्रोडक्ट का इक्वेशन उसको कहते हैं, बिल्कुल सिर्फ इसको नहीं कहते हैं। तो आजकल जो बहुत सारे नए नए कॉफ़ी शॉप्स खुल रहे हैं उनको ये इक्वेशन नहीं मालूम है, उनको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना नहीं आता है। तो वो लोग दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि वो बेच नहीं सकते। 1000-2000 की कॉफ़ी बेचनी है उनको हमारी प्राइस पर है। तो प्रोडक्ट और प्राइस का राइट इक्वेशन होना ज़रूरी है। और सर्विस का मतलब ये है कि उसके साथ क्या मिला आपको। हर कॉफ़ी शॉप वाला आपको कॉफ़ी दे सकता है, ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे डिफरेंट है? हमारे पास क्या डिफरेंट है? हमारे पास ये वर्क स्टेशन नज़र आ रहा है आपको, ये वर्किंग स्पेस डिफरेंट है। आपको एक वर्क बेंच मिली हुई है, इंडिविजुअल सॉकेट मिला हुआ है, पानी पीने के लिए फ्री मिला हुआ है, क्लीन टॉयलेट मिला हुआ है, अच्छा सा म्यूजिक मिला हुआ है, अनलिमिटेड टाइम बैठने के लिए मिला हुआ है। तो एक चीज़ डिफरेंशिएट हो गई ना। हो सकता है कि हमारी कॉफ़ी वैसी हो जैसी सबके पास मिल रही है, लेकिन हमारे पास कुछ डिफरेंट है। दैट्स द एनवायरनमेंट। हाँ, बोर्ड गेम में खेलने के लिए,
बच्चों को लेके आए तो कलरिंग शीट है उनके लिए, सही। सोशल रिस्पॉन्सिबल हाँ। बिजनेस है। तो डिफरेंशिएट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बेसिक्स तो आपकी ठीक करें ना, विच इज़ प्रोडक्ट, प्राइस एंड सर्विस। ऑलराइट। अच्छा, आपने मुझे ये बात बताई कि हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू सक्सेस, तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा मज़ीद बताएं, क्योंकि आजकल लोगों को ये नहीं पता कि और अगर आप भी इस बात से एग्री वैसे करते हैं, मैंने क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते कि हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों सेम हैं या दोनों लिंक्ड हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे मज़ीद बताएं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि सुबह जिंदा उठना हैप्पी होने के लिए काफ़ी है, बिल्कुल। तो दैट्स हैप्पीनेस। या अभी आपको कॉफ़ी पी के हैप्पीनेस मिल रही है, आपको मुझसे बात करके हैप्पीनेस मिल रही है, मुझे पॉडकास्ट करने से हैप्पीनेस मिल रहा है, मैं बाहर निकल के खुली हवा में सांस लूँगा, दरख्त के नीचे मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। सो हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन एनीथिंग बिग एंड स्मॉल। हैप्पीनेस इज नाउ, हैप्पीनेस इज नॉट कल ऐसा होगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, ठीक है? तो वो हैप्पीनेस वो है। सही। सक्सेस आपकी मर्जी है कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करें। अगर आपने सक्सेस को डिफाइन किया कि जब मेरे पास $1 मिलियन होगा तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझूंगा, सो देन दैट्स योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगर आपने डिसाइड किया कि जब मेरी फैमिली कंप्लीट होगी देन आई विल बी सक्सेसफुल, फैमिली कंप्लीट करके मेरी डेफिनेशन सक्सेस की ये है कि मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकूं, मेरे में इतनी एनर्जी और हेल्थ एंड फिटनेस हो कि मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से मैं थक ना जाऊं, मैं हैप्पी रहूं। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मुझसे लोग इंस्पायर हों, मेरे लिए सक्सेस ये है कि मेरे बच्चे जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी बने, वो मेरे लिए सक्सेस है। तो सक्सेस के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं मेरे लिए। बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइक आप प्रोक्रेस्टिनेशन से लेके मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। सो आप अपने एक्सपीरियंस से टाइम मैनेजमेंट किस तरह आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को करना चाहिए? कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी के हैक्स हों या कोई ऐसे तरीके हों जो आप बोले कि आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, देन योर टाइम विल बी प्रोडक्टिव। तो अंडरस्टैंडिंग इस बात की चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट कि टाइम कितना है आपके पास, इट्स अबाउट क्या चीज़ प्रायोरिटी है। बिल्कुल। जब आपने किसी से कहा कि यार मुझे तुमको कॉल करने का टाइम नहीं मिला, तो आपको पता है ना वो झूठ है, क्योंकि कॉल करने के लिए कितने टाइम चाहिए होता है? 30 सेकंड। तो ऐसा कौन सा दुनिया में इस वक्त इंसान हो जाएगा जिसमें 30 सेकंड नहीं है? तो जो भी आपसे कहता है कि सॉरी मुझे कल तुमको कॉल करने का टाइम नहीं मिला, वो झूठ बोल रहा है। वो एक्चुअली क्या कह रहा है? वो एक्चुअली ये कह रहा है कि तुमको कॉल करना मेरी प्रायोरिटीज में था, प्रायोरिटी में नहीं था। जो अपने बूढ़े माँ बाप से कहता है कि मुझे मिलने का टाइम नहीं मिला, वो टाइम नहीं मिला नहीं, वो टाइम उसने निकाला ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटाइज, ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? स्टूडेंट की लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? नंबर 1 काम करना है ताकि एक्सपीरियंस मिले। नंबर 2 पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें पैसा खर्च कर रहे हैं तो पढ़ाई सही करनी है। नंबर 3 हेल्थ एंड फिटनेस प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हेल्थ एंड फिटनेस के लिए चाहे वो रोज़ सुबह 20 मिनट उछल कूद करे अपने कमरे में, दैट्स द मोस्ट ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट एक्सरसाइज दैट आई रेकमेंड टू पीपल। कि सुबह आँख खुली उछलो या डांस करो 15 मिनट कमरे में, ना उसके लिए जिम जाने की ज़रूरत है, ना स्पेशल गियर की ज़रूरत है, ना कुछ भी ज़रूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू जंप अप एंड डाउन फॉर 20 मिनट्स एंड दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज। पूरा कार्डियो हो गया, राइट? इट्स अबाउट द प्रायोरिटी। और क्या प्रायोरिटाइज करना होता है? रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना है, हेल्थ एंड फिटनेस को प्रायोरिटाइज करना है, स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है, काम को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये 4 प्रायोरिटीज तो लाइफ में होनी ही होनी चाहिए ना। लर्निंग प्रायोरिटी होनी चाहिए। आर यू लर्निंग समथिंग न्यू? बीइंग हैप्पी शुड बी अ प्रायोरिटी। कि एम आई कीपिंग माई सेल्फ हैप्पी बाय डूइंग व्हाटएवर मेक्स मी हैप्पी। तो अगर ये प्रायोरिटीज ठीक हैं तो इसके ऊपर टाइम निकालेगा बंदा। अब मुझसे लोग कहते हैं कि इतने सारी चीज़ों का टाइम कैसे निकालते हो? मैं 6 बजे स्विमिंग के लिए जाता हूँ, जितनी भी बिजी मेरी लाइफ हो मैं 5:45 बजे काम खत्म कर देता हूँ। अभी हम भी 5:45 बजे काम खत्म करेंगे और 6 बजे मैं स्विमिंग पूल के अंदर रहूँगा। जितनी भी बिजी चल रहा हो मेरा टाइम, आई वर्क फ्रॉम 11 in the morning to 11 at night, but the swimming time 6 to 7 is my time. My dinner time is between 7 and 8. Nobody can take that away from me. Alright. You know what I mean? Yeah, it's mean आप prioritize करें अपने टास्क को और उस तरह से आप अपने काम को कि पता है कि हेल्थ एंड फिटनेस प्रायोरिटी है तो उसको दिन के बीच में फिट करना है। रिलेशनशिप प्रायोरिटी है तो सलमान के साथ डेट पे जाना है, फ्राइडे को डेट करना है, डिनर डेट करना है, लंच डेट करना है, फ़ोन पे बात करना है, मैसेज का जवाब देना है, दैट्स प्रायोरिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे बच्चों को जो माइंडसेट और स्किल्स को इम्प्रूव करने की हो?
बहुत सारी किताबें हैं। एनी 5 चले मैं अवेकन द जाइंट विद इन, ओके टोनी रॉबिन्स, ऑलराइट सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, सही जिसके अंदर पूरा का पूरा इंसान का माइंडसेट ठीक हो सकता है। थोड़ी एडवांस्ड है, उससे थोड़ी सी बेसिक चाहिए तो जिग जिगलर की सी यू एट द टॉप और थिंक एंड ग्रो रिच, ये वो बेसिक किताबें हैं जिससे माइंडसेट ठीक होता है बंदे का। और उसके अलावा फिर होनी चाहिए वो वाली चीज़ें जो आपको ज़रूरत है। अब आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट, तो आप वो उठाएं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, तो वहाँ से उसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द 7 हैबिट्स। रिलेशनशिप पे जिसको इश्यूज आ रहे हैं उसको पढ़ना चाहिए, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मर्द औरत के सारे मसाइल ज़िंदगी के ख़त्म, अगर वो समझ में आ गई बात तो हर टॉपिक पे वो है ना, तो प्रायोरिटाइज करना है कि आपको क्या प्रायोरिटी है, क्या करना है। ऑलराइट, अच्छा आई हैव हर्ड अबाउट योर बाई एनुअल स्टाफ ट्रेनिंग्स, तो मुझे उसके बारे में बताएं कि वो क्या होता है और किस तरह होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लाइक अगर जो न्यू स्टार्टअप्स हैं या जो दूसरी कंपनीज हैं अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो ताकि उनको पता चले कि इनको देनी चाहिए। और किसी भी जॉब में ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि उस कंपनी के एसओपीज को फॉलो करे स्टाफ, तो स्टाफ को सही हायर करना होगा, हायरिंग के टाइम पे ट्रेनिंग देनी होगी और फिर उसको कंसिस्टेंटली उस ट्रेनिंग को रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में, दुनिया के हर काम में। तो जिनको ये बात समझ में आती है वो ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनको नहीं समझ में आती है वो सोचते हैं कि बस हमने सिखा दिया, छोड़ दिया। बात खत्म हो गई। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग इसलिए इतनी मुश्किल है कि स्टाफ जो है वो शिफ्ट पे होता है। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रही हैं किसी बैंक में, तो बैंक में जो है वो बैंक बंद नहीं हो जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। बैंक का आधा स्टाफ जो है उनको ट्रेनिंग रूम में ले जाया जाएगा 2 घंटे के लिए और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा ही है। बैंक अपनी जगह चल रहा होगा। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में क्या होगा कि अगर आपने किचन का आधा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए लेके तो किचन बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। वेटर्स आधे उठा के लेके तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो क्या होता है इसका आंसर ये होता है कि ट्रेनिंग करनी नहीं है। हमने इसका आंसर ये निकाला कि हम दुकान बंद करेंगे। हाँ, तो हम साल में 2 मरतबा दुकान बंद करते हैं, ऑलराइट, लाइक शट डाउन द बिजनेस, सही। बिकॉज दैट्स द ओनली वे। हाँ, बाय एंड रोल साल में 2 दफ़ा, एक दफ़ा जनवरी में, एक दफ़ा जुलाई में। ओके। उसमें क्या होता है कि पूरे कराची में जितनी भी लोकेशंस हैं और हैदराबाद में जो लोकेशन है उसका सारा स्टाफ एक पूरा दिन 14 आवर्स स्पेंड करता है मेरे साथ। ओके, जिसमें हम ट्रेनिंग भी करते हैं, फन भी करते हैं, सिंगिंग कंपटीशन भी करते हैं, डांस कंपटीशन भी करते हैं, बीच बीच में ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, एंड होता है विद अ डिनर, टीम कंपटीशन होते हैं, सब कुछ उसके अंदर होता है। वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। इंटरेस्टिंग। बट दैट्स नॉट जस्ट इट, दैट्स जस्ट ट्वाइस अ ईयर। उसके अलावा हर महीने के फर्स्ट मंडे को हर मैनेजर की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा वंस अ वीक there are training reinforcement guidelines that go out to all the staff members. There's a lot of things that happen. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि do you guys offer any internships for the students? Student internships हम ऑफर करते थे पहले। Okay. अब मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स जो है वो उस वक्त ऑफर करनी चाहिए जब आप इंटर्न को कुछ सिखा सकें। बिल्कुल। तो वो भी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जिस तरह से यूजुअली इंटर्न्स को बुलाया जाता है किचन में, तो उसको कहा जाता है बर्तन वॉश करो। हाँ। अब अगर किसी को कुकिंग का शौक है और उसको इंटर्नशिप चाहिए कुकिंग की, तो उसको किचन में कुकिंग सिखाने के लिए कोई होना चाहिए ना, डेडिकेटेड। तो वो सिखाएगा आपको या अपना कुकिंग करेगा? तो वो सिखाना आसान काम नहीं होता है। ओके। ख़ास तौर पे जब उसको ये पता हो कि ये सिर्फ 6 हफ्ते के लिए मैं इसको सिखा रहा हूँ, उसके बाद तो ये होगा ही नहीं यहाँ पर। हाँ। तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। हम ये कहते हैं कि इंटर्न उसी वक्त हायर करें जब मैं अपना पर्सनल टाइम एंड अटेंशन उस इंटर्न को दे सकूँ। तो शुरू में हमारे लिए वो पॉसिबल होता था। अब मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं किसी को टाइम एंड अटेंशन दे सकूँ, ट्रेनिंग दे सकूँ। तो अब हमारे इंटर्नशिप ऑलमोस्ट नहीं होती है। नहीं होती है। ऑलराइट। सो इन फ्यूचर you guys are planning to do that? मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। The more I get busy in the business, the more difficult it gets. Okay. तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन होता है एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी के ऊपर, वो इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स नहीं होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ अभी जो हमने पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, because this will reach thousands of people whoever is watching the podcast. I accept guest speaker invitations to universities and colleges and even schools. That's my way of contributing. Because if I hire an intern, I'll be only contributing to one person's life. उसकी बजाय उतना ही टाइम एंड अटेंशन अगर मैं दूँ पॉडकास्ट क्रिएट करने में, it will have a bigger impact. Yeah, exactly. अच्छा, I would like to say कि अगर हम थोड़ा सा एक डिबेट टाइप कर लें या एक वर्सेस कर लें टी वर्सेस कॉफ़ी पे, उस पर आप कुछ कहना चाहें? मैंने कभी भी
ये कोशिश नहीं की है कि मैं टी वालों को कॉफ़ी पे कन्विंस करूँ। ओके। मेरा ख्याल है कि दे बोथ गो हैंड इन हैंड, हम्म। क्योंकि दुनिया की जिस तरह बाकी सारे खाने होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे कहूँ कि आप बिरयानी वाली हैं या निहारी वाली हैं, आप कहेंगे मुझे बिरयानी पसंद है, मुझे निहारी हाँ, पसंद है। एग्जैक्टली। तो वाई शुड देयर बी एनी डिबेट अबाउट योर कॉफ़ी? आपको टी पसंद है, टी का कल्चर है, टी का मुल्क है, बचपन से आपने अपने पेरेंट्स को टी पीते हुए देखा है, बचपन से आपने देखा है कैंटीन पे चाय मिलती है, टी के साथ आपकी मेमोरीज अटैच्ड हैं, तो वाई वुड आई इवन ट्राई कि मैं आपसे कहूँ कि यार टी छोड़ो कॉफ़ी पियो। अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन आपको पसंद है, आप एडवेंचरस हैं, तो जब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, ये भी एक चीज़ होती है, तो आप ट्राई करेंगी। बिल्कुल। और ये और बात है कि आपको कोई ऐसी बुरी कॉफ़ी पिला दे कि आप ज़िंदगी भर दोबारा ना पिएं, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि कोई कहता है कि यार मैंने कभी कॉफ़ी पी नहीं है, तो मैं उससे बोलता हूँ आपको चॉकलेट पसंद है, तो मैं आपको चॉकलेट वाली कॉफ़ी पिलाऊंगा, उसका मौका कहते हैं। उसमें मैं कॉफ़ी क्वान्टिटी कम रखूँगा, चॉकलेट ज़्यादा रखूँगा, तो आपको लगेगा कि आप चॉकलेट पी रहे हैं, लेकिन पीछे से कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं आपको कॉफ़ी और चॉकलेट बैलेंस करके रियल वाली मौका की रेसिपी दूंगा। फिर अगर आपको वो पसंद आया तो फिर मैं चॉकलेट उसमें से ड्रॉप करके कॉफ़ी इनहेंस कर दूंगा। तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू कि कॉफ़ी आपको अच्छी लगना शुरू हो जाए, कि आपको वनीला, कैरेमल, हेज़लनट फ्लेवर्स पसंद है तो वो ट्राई करें। हमने रूह अफ़ज़ा कॉफ़ी क्यों निकाली थी, तो निकाली है। आपको रूह अफ़ज़ा पसंद है, हम आपको कैपेचिनो बना देंगे, कोल्ड कैपेचिनो रूह अफ़ज़ा फ्लेवर वाली। ओके, सही, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब तो मतलब ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कोशिश करेंगे और ना कभी ये चाहेंगे कि आपको चाय नहीं पीनी है, अब से आपको कॉफ़ी पीनी है, नहीं। अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगी तो आप खुद पता चल जाएगा कि कॉफ़ी के बेनिफिट्स सिग्निफिकेंटली वे अहेड, मतलब चाय में कुछ भी बेनिफिट आज तक प्रूव नहीं हुआ है। कॉफ़ी के अंदर हर साल रिसर्च होती रहती है और नए नए बेनिफिट्स आते रहते हैं। बिल्कुल। तो जो अपना हेल्थ कंसर्न होगा उसको पता होगा कि वही ड्रिंक अगर मैं कॉफ़ी से रिप्लेस कर दूँ तो इट बिकम अ हेल्दी ड्रिंक। अप टू 4 coffees a day gives you loads of health benefits as long as your coffee is not filled with sugar and faluda and cream and all of that. तो कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, टी भी नेचुरल है, बट उसकी कोई भी अभी तक डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स नहीं आए हैं, as far as I know. All right. So it was a great podcast with you, and I would just want to end it with our signature question, जो हम हर गेस्ट से पूछते हैं, that is, what is that one thing you want to change in Pakistan's educational system? I may agree कि ये एक सिर्फ चीज़ नहीं होगी, काफ़ी चीज़ें होंगी, but I would suggest कि अगर आप एक अब दे दें या थोड़ा briefly answer दे दें। I think more focus on practical training and less theory. Children learn by doing, not just by reading. तो education इसलिए हो रही है ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो. So education should be more like life training. तो लाइफ ट्रेनिंग पे जो फोकस होगा तो फोकस जो है वो किताबें पढ़ने और एग्जामिनेशन पे कम होगा और लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा होगा. लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? Positive psychology, happiness is a life skill. Cooking is a life skill. Driving is a life skill. Mathematics is a life skill. How to do your taxes is a life skill. How to discipline yourself. 4 steps to achieving your dreams. ये सिखाया जाएगा ना आपको. What are the 4 steps to achieve your dreams? अगर इसके ऊपर एक और क्लास हो तो लाइफ बदल जाएगी ना आपकी. बिल्कुल ऐसा ही है. तो I think that's what is required, which is a major shift in the thinking कि हम इनको डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, हम इसको लाइफ ट्रेनिंग दे रहे हैं. दिस पर्सन इज गोना बिकम, दिस पर्सन इज गोना सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ एवरीबडी दैट शी टचेस एज एन इंजीनियर और एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ व्हाट. तो उस पर बहुत सारा फोकस होगा. ऑलराइट, दैट्स इट. सही है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर योर टाइम एज वेल. इट वाज अ वंडरफुल टाइम विद यू. And I must say you are such a humble person. Like मैंने जब आपकी वीडियोस देखी थी, I was so much invested in that कि यार ये आ जाए हमारी पॉडकास्ट में. Thank you for the opportunity. Most welcome. And like I said, this is a way of giving back to the community. Yeah, exactly. I hope this podcast reaches millions of people, and I hope उस millions में से एक बंदे की भी अगर लाइफ चेंज हो जाए ये सारी बातें सुन के, मिशन अकम्प्लिश आपका और मेरा. सही है ना? हाँ बिल्कुल. Thank you so much.